जाने से पहले कहीं से डिलीट तो नहीं हो जाता, हेडक्वार्टर से डिलीट हेडक्वार्टर। You should think that you should have universal adult franchisee. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें क्यों होनी चाहिए, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वन रीजन व्हाई शुड यू हैव, जिसमें हाथी बना हुआ ऊपर इसमें लिखा हुआ, तो व्हाई इट शुड हैव, यू शुड हैव यूनिवर्सल। हाँ बोलो क्यों होना चाहिए? ताकि सारे जो 18 एंड अबव एज के हैं वो वोट कर पाए आप। यस, दैट इज जो यूरोपियन कंट्री के जो फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ उसमें जो नॉन प्रॉपर्टी पर्सन थे वो वोट नहीं कर पाते थे, जिनके पास। हाँ बोलो सर, जैसे एक और होना चाहिए क्योंकि अगर जो भी 18 ईयर से बिलो हैं सर, उनमें उतना कुछ लाइक मैच्योर नहीं होते एंड वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। दैट्स लाइक कि किसी में समझ होनी चाहिए। हाँ, तो अबव 18 इयर्स पर्सन दे डिस्क्रिमिनेट कर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम 18 इयर्स के एबव, पहले 21 इयर्स था लेकिन राजीव गांधी ने इसे 18 इयर्स कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे लोगों का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़े। जो एक बार वोट देगा तो क्या वो सोचेगा इस बारे में, देश की राजनीति के बारे में? वो सोचेगा कि किसको देना है, उनमें आपस में बातचीत होगी। तो इस तरीके से जो हमारी राजनीति है उसमें युवा लोग ज़्यादा आएंगे। 21 इयर्स में 3 साल लेट हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि वोट देने की मिनिमम एज क्या है? 18। और किसी जो चुनाव में कंटेस्ट करने की मिनिमम एज क्या है? 25 ईयर। यानी अगर तुम्हें किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, चाहे आप विधायक बनना चाहते हो, एमएलए बनना चाहते हो या एमपी बनना चाहते हो, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? क्या दैट इज? हाँ, तो 5000 वोट के साथ तो वो ठीक है। तो इस तरीके से बादल आंसर के लिखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बात नहीं करो, अभी एक ही घंटे में बात करनी है तुमको। ऑल पर्सन्स ऑफ कंट्री above 18 years, जो 18 years के हों, irrespective of caste, creed, religion, gender, have right to vote। उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंची कास्ट का हो, नीची कास्ट का हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। एंड वन वोट मीन्स क्या होता है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी एक ही वोट डालेगा और उस वोट की एक ही वैल्यू भी होगी। ये नहीं कि राष्ट्रपति के वोट की ज़्यादा वैल्यू हो जाए, तुम्हारे वोट की कम वैल्यू हो जाए। जितनी वैल्यू उसके वोट की होगी। प्रधानमंत्री भी जाएगा डालने, राहुल गांधी भी जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आप भी जाओगे, लेकिन तीनों के वोट की कीमत कितनी सर, होगी? तो ये पीएम ये सब तो अपनी पार्टी है, तो ये किसे वोट करते हैं? अपनी पार्टी अपनी पार्टी को बनाएंगे। हो सकता है वो कर खुद सकते को। हैं। हाँ, कांग्रेस दूसरों भी कर देते हैं। नाउ irrespective of caste, तेरी तरह नहीं बोल सकते। creed, gender, religion, चाहे वो किसी रिलीजन का भी क्यों ना हो, has right to vote। कलर भी कुछ हो सकता है, रेस टू वोट। हमारा तो इतना वो नहीं है प्रॉब्लम कलर का, जो यूरोपियन कंट्री में वो ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ गोरे लोग तो ढूंढे नहीं मिलते। तो इस तरीके से ऑल्सो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है? इट ऑल्सो मीन्स, इसका और क्या मतलब है? वन पर्सन वन वोट डालेगा और उसकी एक वैल्यू। और उसकी एक ही वैल्यू होगी। हाँ, सर हमारे देश में सर पूरा मिला के 140 करोड़ लोग हैं। सर अगर वो सब वोट डालते हैं तो सर हमारे मतलब पार्लियामेंट में 543 सीट, तो वो फिर अगर तो बच्चों का गिन रहा है तो फिर हालांकि इलेक्ट कैसे करते हैं कि मतलब यही नेता पार्लियामेंट में बैठे? जो हमारे यहाँ जितने भी हैं ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज हैं। ये देखो, तो ये देखिए, ये जो इंडिया है ये कई कंस्टिट्यूएंसीज में बता हुआ है। तो सब लोग अपने अपने रीजन में वोट डालते हैं। जो जोधपुर में डालेगा वो जोधपुर के एमपी को चुनने के लिए डालेगा। तो जोधपुर के एमपी कौन है?
गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और टोटल कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं? जो 540। कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र, हर चुनाव क्षेत्र से एक एमपी चुना जाएगा, जो कि 543 है। पहले 545 थे, 2 इसमें ब्रिटिश से आते थे, लेकिन मोदी ने उनको गेट आउट कर दिया, बोला जाओ तुम अपना देश संभालो, हम संभाल लेंगे। ऐसा 70 साल से चल रहा है, वो लोग 2 भेजते थे। लेकिन 543 में अभी आपको मालूम है कि जो एट प्रेजेंट जो डिफरेंट पार्टीज हैं, उनको अलग अलग वोट मिलेंगे। मान लीजिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी होगी, और एसपी भी होगी, और बीएसपी भी होगी, अलग अलग होंगी। जनता दल होगी, यूनाइटेड, और भी कुछ हो सकती है। हो सकता है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, जानते हो? शिवसेना। तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, शिवसेना भी हो सकती है। अब जरा देखो, आम आदमी इतने हैं। शिवसेना भी हो सकती है और आम आदमी आज भी होती आदमी है। पार्टी। शिव और सेना, जनता दल। जनता दल हो सकती है, अपना दल भी हो सकती है, दाल। अनुप्रिया पटेल की अपना दल भी हो सकती है, जैसा बताना। और दैट इज आम आदमी पार्टी। अब ये देखो, इसमें 2 से डिवाइड करो, डीएमके। 2 से करो। डीएमके भी हो सकती है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र। डीएमके अभी सबके बारे में बताएंगे। लोक जनशक्ति सर पार्टी। 271.5। ये चेक करो, मैंने जल्दी बोल दी। इधर ध्यान दो, इसका आधा करो। 270। 2 7 का 4, 14, 2 7 का 40, 271.5 हुआ। यस सर। अगर मान लो आधी से ज्यादा सीट किसी को मिल गई, 272, तो 272 वाला फिर उसका बहुमत हो जाएगा, वहाँ पे वो मेजॉरिटी। मेजॉरिटी पार्टी। अब इनको 303 सीटें मिली, इनको 47 मिली। ऐसा पिछली 2 बार से हो रहा था। अभी इस बार कांग्रेस को 99 मिल गई। लेकिन मैं एक आपको क्लियर मैंडेट की बात बता रहा हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि इसने इससे ज्यादा नहीं ली क्या? इफ अ पार्टी इज गेटिंग more than 272 seats in लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस का दूसरा नाम क्या है? सर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन। तो अब इन्होंने क्या बताया, इफ अ पार्टी इज गेटिंग, अगर वो कोई कंस्टिट्यूएंसी जीत जाती है फरीहा, तो उस कंस्टिट्यूएंसी से, जैसे यहाँ से कोई जीत गया, पश्चिम बंगाल में कोई मिदनापुर, वहां से कोई जीत गया, ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई जीत गया तो इसका मतलब है उस पार्टी ने एक सीट जीत ली। क्या बोला जाएगा उसको? एक सीट। क्योंकि वो अब जाएगा पार्लियामेंट में, एक सीट पे बैठेगा। 543 है। हर एक जोधपुर की सीट का नाम है 71 सीट। जो यहाँ से जीतता है वो 71 पे जाकर बैठता है। सही है। चलो, इफ ए पार्टी इज गेटिंग मोर देन 272 सीट्स, कोई पार्टी जीत जाए। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी पार्टी बताई, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी, अपना दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल पार्टी, पीपल उमर पार्टी, अब्दुल्ला की, नेशनल जनता नागा पीपल। वो हम धीरे धीरे देखेंगे। सारे के नेता के नाम बताएं। यहाँ देखो, ज्यादा जानने के लिए इनके प्रश्न का जवाब ले लो पहले। तो क्या होगा बताओ, इस सेंटेंस को पूरा करो। अगर मान लो इतनी जीतती है, Then it will be the majority party. यस, देन इट गेट्स द क्लियर मेजॉरिटी। उसको मिल गई ना, तो दैट पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी दाल है। एंड दिल बड़ा दो साल। पीपल गिव्स देम क्लियर मैंडेट। इसका क्या मतलब है? ये सही कह रहे हैं। असली उसको तो बता रहा है। तो अरे जैसे उन्होंने बताया कि पीपल, जो लोग हैं या वोटर्स गिव इट क्लियर मैंडेट। मैंडेट का तुमने दूसरा नाम क्या बताया अभीश? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का क्या मतलब है? जनादेश। जन लोगों का आदेश है कि बीजेपी तुमको हमने जिताया, जाओ सरकार बनाओ। समझ आई बात की नहीं? उसको लोगों का आदेश दे दिया गया कि जाओ, पुरानी के थे। आदेश दे देना, पुरानी। इसको वर्डिक्ट कहते हैं। चलो,
तो यहाँ पर उसको जब जनादेश मिल जाएगा। नाउ इन प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन बीजेपी ने कितनी सीट पाई बताओ? 303। मौजूद कितनी सीट पाई बताओ भाई? यहाँ लिखा तो नहीं बोल रहे? 303। तो क्या उसको इससे ज्यादा सीट मिल गई? तो बीजेपी को क्या क्लियर मेजॉरिटी मिल गई? इतनी सीट में आधे से ज्यादा ले आई, और क्या चाहिए सर? तो क्या होगा बताइए ना? सर इस वाले में यहाँ पर लिखा है ना, मतलब ये थर्ड पॉइंट में लिखा है 445 अभी दिखाएंगे। 545 लिखा है ना। हाँ, एक राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 545 लिखा है, लेकिन 545 नहीं 543 हो गया। हाँ सर 543 है हमको ये नहीं दिखा। चल सर नहीं बुके अभी दिखाएंगे, नेट पे दिखा लेंगे। 43 होता है 543 सर। ये सीट कैसे दी जाती है? सीट ये फिक्स है। सीट यहाँ पर जब तुम 9th की बुक उठाओगे, अभी अगले साल जा रहे हो तो 9th की बुक उठाओ, उसमें ये देखो जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया वही इसमें बना हुआ है। ये कि जहाँ जहाँ की सीट है, हर एक लोकसभा सीट में 8 लाख लोग होने चाहिए। तो अब ये देख लो, 8 लाख लोग जब वोट करेंगे तब एक सीट होगी। तब एक सीट मिलेगी। अब ये देखो दैट इज ये तो यहाँ पे अगर बच्चे हैं नहीं वो तो झूठ तो ये 50 करोड़ बच्चे। ये देखो, तुम यहीं पर देखोगे कि जैसलमेर में इतने बड़े क्षेत्र में 8 लाख लोग रहते हैं, और यूपी कितना कंडेंस है, जरा जरा जगह, इसीलिए यूपी में 80। ये एक कंस्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी, राजस्थान की कंस्टिट्यूएंसी क्या बड़ी बड़ी है, क्योंकि यहाँ सब रेत रेत है। और यूपी की कंस्टिट्यूएंसी वो घना बसा हुआ इलाका सर है। इसमें तो ये लिखा है जनरल SC ST। वो भी बता, इसमें रिजर्व सीट्स भी हैं, वहाँ केवल SC ST ही खड़े हो सकते हैं। सब लोग SC ST अपनी पार्टी उतारती है, जो वो कांग्रेस का SC जीतेगा कि बीजेपी का, लेकिन सबको SC ST ही उतारनी। बोलो बात समझ में आ गई? उसमें जनरल नहीं उतर सकता। जनरल नहीं उतर सकता। अगर वहाँ जनरल वाला है तो वो और कहीं से मिले, वहाँ से नहीं उतर सकता। वहाँ ब्राह्मण का भी नहीं लग पाएगा। बात समझ आएगी नहीं? इसमें आप लोगों ने इक्वालिटी इक्वलिटी नहीं है ना, कई चीज़ों पे नहीं है, इन सब चीज़ों को तो हटाना चाहती है। तो लेकिन जिसको सुविधा मिल गई, देखो जो जोधपुर की सीट है वो जनरल है, लेकिन झारखंड की जो मैक्सिमम सीट है उसमें सब OBC SC ST ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जनसंख्या किसकी, SC ST की है। लेकिन अब तुमको क्या दिखाया गया, ये हमारी भारत की कितनी सीट है बताओ? यहाँ भी 543 लिखा है, तो 543 एक कंस्टिट्यूएंसी में क्या है बताइए? इन कंस्टिट्यूएंसीज में कितने लोग हैं बीजेपी के, कितने जीत के आ गए? ये सारी पार्टीज हैं। किसमें 303 लोग जीत के आ गए, लिखा ना। अब कांग्रेस से कितने जीते? 47। जो भी 47। ये देखो, ये डिसाइडेड है जनसंख्या के आधार पर, जितनी जितनी जनसंख्या सब, जहाँ जहाँ 8 लाख लोग हैं वहाँ एक कंस्टिट्यूएंसी बना देगी। समझ आई बात कि नहीं? एक्स्ट्रा पैसे देते जोधपुर में भी 8 लाख ही लोग हैं, पैसे सर बोल रहे जोधपुर में 8 लाख लोग हैं। इसलिए यहाँ भी एक कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ सर। तो ये तब तुम्हें समझ में आएगा, ये दी जाता कंस्टिट्यूएंसी जिसमें चुनाव हो, हर कंस्टिट्यूएंसी। ओके ठीक है, चल अब बताओ, मान लीजिए इफ बीजेपी गेट्स 303 सीट्स, तो बीजेपी क्या हुआ? मेजॉरिटी पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी, रूलिंग पार्टी है। 303 seats, then BJP is in majority. Majority में हो गई। BJP will call all of its 303 members, कहेगी चलो उस अलग कमरे में बैठने, चलो सबको बैठा लेगी, इन्हीं लोग ले जाएगी। अब कहेगी चलो अब अपने नेता का चुनाव करो, कौन है तुम्हारा नेता? तुम जिसको चुनोगे इनमें से वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। तुम 303 लोगों ने हाथ उठा के बोल दिया मोदी मोदी, ऐसे से बोलने लगे। उनमें से किसी एक ने बोला मैं मोदी का नाम प्रपोज करता हूँ, वो लोग कितने लोग तैयार हो? फिर सब लोग वहाँ ऐसे ऐसे करने लगे, सबसे वोटिंग डलवाई गई, सारे लोगों ने वोट डाल दिया, क्योंकि जो उनका लीडर होगा उसको वो वोट दे देंगे। तो जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल होता है ना, वो अपने पार्टी का नेता चुनता है, और वही नेता देश का क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। तो मतलब
मतलब ऐसे बीजेपी के भी अंदर जो होंगे वो भी इंडिया ही चुनेगा सर, अब ये जो 303 इनको अलग कमरे में बुलाया ले जाएगा। सर उन 303 लोगों में एक वो होगी कि तुम लोग अपना लीडर चुनो। 303 लोग हो सकता है 2 को भी लीडर चुन लें, ऐसा हो सकता है ना। एमएलए चुनेंगे। एमएलए से नहीं मतलब है, कहेंगे एमपी चुनेंगे। मान लो जैसे कहें कि मोदी को चुनते हो या नितिन गडकरी को, इन 303 में 100 लोग गडकरी को चुन लिए और 203 लोग मोदी को, तो मोदी नेता बन जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से लेकिन पार्टी में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि गडकरी बोलेगा हमारे पास भी तो 100 लोगों का समर्थन है, अब तो मैं बीजेपी तोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं किसी पार्टी में। नहीं, वो बोले पार्टी में मेरी अलग पार्टी तो है। 100 ही लोग वोट करते 303 लोग वोट करेंगे, लेकिन तुम दिया सब बीजेपी के हैं, सब मान लो तुम सभी बीजेपी के हो, और ये जरा बाहुबली टाइप है, सब बीजेपी वाले बोलेंगे इनको हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्या सब लोग सहमत हो? No, sir. सब तो लो, सब लोग कहेंगे यस यस, ये बन जाएंगे। लेकिन पता चला ये दोनों नहीं मान रहे हैं, ये पीछे से कहेंगे एनी कैट मतलब वो लोग किसी कैट को बनाना चाहते होंगे, एनी कैट, ऐसा कुछ चाहते होंगे। तो समझ इस बात को, जो चीज पूछी जा रही है। तो 303 लोगों ने अपने बहुमत दल के नेता को, मोदी को चुन लिया। नाउ मोदी कहेंगे भाई हम जा रहे हैं क्या बनाने के लिए, आई एम गोइंग टू मेक अवर गवर्नमेंट। 303 लोग चलो इस पे साइन करो कि अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोदी वी आर रेडी टू वर्क फॉर इंडिया। तो उस 303 लोगों का सिग्नेचर वो कराया जाएगा, और जाके किसको सौंपेंगे? द्रौपदी मुर्मू को। लीजिए, वो कहेंगे, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाएंगे, वेरीफाई करिए ये सारे सिग्नेचर सही है। ओके मैम, वेरीफाइड, ऑल आर करेक्ट, ओके आई कॉल यू टू मेक गवर्नमेंट, तो प्लीज कम एंड टेक ओथ ऑन 3rd डे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से तीसरे दिन आओ, तुमको वहाँ पर एक बड़े से स्टेडियम में बुलाया जाएगा, वहाँ तुमको हम शपथ दिलाएंगे। बस शपथ की तैयारी होने लगती है, और जो भी चुना गया है वो क्या बन जाएगा बताओ? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जब बन जाएगा, शपथ दिला दी जाएगी, प्रधानमंत्री अपने साथ 20 लोगों को और लिस्ट ले जाएगा, मैम इनको भी शपथ दिला दीजिए, ये कोयला मंत्री, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, रेलवे मिनिस्टर, ऐसे। सर तो हर 5 साल के शपथ लेते हैं। हाँ, जो भी नई सरकार बनेगी, अगर फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उनका तीसरा कार्यकाल है, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे, मैम ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन, और ये लीजिए नई लिस्ट। लोगों ने मेरे 303 थे पिछली बार, अब की 315 हो गए, देखो सिग्नेचर करके दिया। सेक्रेटरी just verify these 315 signatures are authenticated. Yes ma'am, all are authenticated. Okay, I will call you to make government. Come to that stadium with your ministers. तो वहाँ आएंगे और बहुत pomp and show, शानो शौकत के साथ, बाजे गाजे के साथ, ढोल नताशे के साथ वहाँ पार्टी की शपथ ग्रहण होगी। पहली बार जब शपथ ग्रहण हुई थी तो 7 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। ये इतनी बड़ी घटना होती है। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ, अब राहुल गांधी का क्या होगा? भाई ठीक है ना, राहुल गांधी क्या करेंगे? ये जो 47 मेंबर्स हैं, इनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन में हो जाएंगे। ये क्या होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है, बाकी किसी को 4, 5, 8, 9, 10 मिले हैं, इन्हीं को तो सबसे ज्यादा मिले हैं। तो ये अब मोदी के सामने बैठेंगे, ऐसे गोल होती है ना सीट, तो यहाँ मोदी तो यहाँ राहुल गांधी, वो कुछ बोलेंगे तो वो उनको काटेंगे बात। जो होना चाहिए वो। इतनी बात तो तुमको समझ आ गई कैसे बनता है? हाँ, बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस रूलिंग पार्टी की तरफ होता है, तो अगर कांग्रेस जीतेगी तो मोदी इस तरफ से रहेगा। हाँ, जो जीतेगा वो राइट में बैठेगा, बाकी दूसरे लेफ्ट में। ये रूलिंग पार्टी है, एक साथ बैठे। तो तब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी अगर बन जाएंगे तो बन जाएंगे भी, तो वहाँ के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साथ दे दिया कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। 2 दिन पहले की बात, तब से बवाल हो रहा है, आज भी लोग घेराव किए हुए हैं। बोले राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। 370 भी हटा देंगे, हमारे मन की सारा। वहाँ भी बोला है कि सिखों को ना तो वो पगड़ी पहनने को मिलती है ना खड़ा। अब सिख लोग कल प्रदर्शन किए, आज दूसरे लोग कर रहे हैं, तो सब विदेशी बड़े खुश हैं राहुल गांधी। अब जरा देखो, तेरा 305 हटा देंगे। आप समझ गए ना, इतनी बात हो गई। सुन लो, बीजेपी इज ए मेजॉरिटी,
नाउ बीजेपी विल सेलेक्ट इट्स ओन लीडर। बहुमत दल अपना नेता चुनेगा और वही नेता क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। जो मेजोरिटी में आ गया 303 सीट्स के साथ, तो वो क्या करेगा मोहजिद बताओ? It has came into majority with 303 seats, which is greater than the half of the seats of Lok Sabha. सर वो मेजॉरिटी में आने के बाद उनके पार्टी वाले प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे और ये पहले मतलब जो नॉर्मल पीपल चुनाव करते हैं उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जो इसको चुनाव करते हैं उसको चुनाव। इसको कुछ नहीं बोलते हैं। जनरल इलेक्शन से जो चुन लिए गए उनमें से मान लो ये सब बीजेपी के हैं और ये राहुल पार्टी। अब ये लोग अलग हो गए। इन लोगों से अच्छा तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, हमारा अपना कुछ यहाँ पर पार्टी है, चाय पार्टी हो, तो अपना ये लोग बैठ गए और इन्हीं में सबने उठा दिया श्रेयस उधर ये बन गए प्रधानमंत्री और इधर वाले एनी कैट वैनी कैट ये बने राहुल गांधी। ये लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए और इनमें कौन बन गया बताओ? अब सुनो, इन्होंने सबसे पहले तुम लोगों ने नेता चुना, अब मैं बन गया क्या? प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम सब लोग साइन करो कि मेरे अंडर में काम करोगे। तो ये सबसे साइन ले लिया 303 लोग साथ। अब उस लेटर को लेकर के अपना पहुंच गए द्रौपदी मुर्मू के पास, मुर्मू को पकड़ाया। सुन लो पहले उन्होंने अपना देख लिया, वेरीफाई किया, बोला ओके आई इनवाइट यू टू मेक गवर्नमेंट बिगिन। ये चीज दूर बैठाएंगे नहीं सर बीजेपी में अगर तो भाई उसके बाद अगर उन्हें चेंज करना हो, मतलब वो एमएलए को अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना है, तो तब भी वो सिग्नेचर वैलिड रहेंगे। देख लो, बहुत बड़ी बात पूछी है कि अगर 303 मेंबर हैं और राहुल गांधी हैं, कभी ऐसा भी हो सकता था इनके पास 278 होते या 272 है, तो ये भी हो सकता था ना 273 होते, तो दूसरे के पास कितना होते? 270 जोड़ के देख लो, उतना याद है। अब अगर ये सुनो, ऐसा कई बार हुआ है। अब राहुल गांधी की पार्टी अगर इनके 3 एमएलए खरीद ले, कहते 100 करोड़ का बंगला, इतने नौकर, इतने चाकर। सुन लो मेरी बात को, ऐसा होता था। तो इस चीज को क्या कहते थे? ट्रैफिकिंग, पैसे से खरीदारी। तो बहुत परेशान हो जाते थे बहुमत दल के लोग, क्योंकि 2-2 करके विधायक रोज भाग रहे हैं। अब इन्होंने कहा अगर भागना है तो 1/3 ही भाग सकता है। अब किसी की हिम्मत हो इनमें से 90 विधायक खरीद के दिखाए, खरीद पाएगा कोई? कोई खरीद नहीं पाएगा। 90 तो एक साथ नहीं भाग सकते ना, जब तक कि आइडियोलॉजी का। तो अगर 1-2 विधायक अगर छोड़ के जाते हैं ना पार्टी उनकी, उनका एमपी मेंबरशिप ही रद्द हो जाता है। बोला जाएगा जाओ घर बैठो, पार्टी नहीं छोड़ सकते। शुरू में बहुत तंग थे, अभी एक 96 में ये नियम आया है, 1-2 वालों का हटा दिया, बोले 1/3 सभी पार्टी को आराम मिला कि कोई किसी भाग नहीं सकता ना पार्टी से। जिसमें तुम हो या तो 1/3 को तोड़ो। पार्टियां टूटती रहती हैं। बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है, एक उद्धव गुट बन गया, दूसरा शिंदे अलग गुट बन गया, शिंदे गुट, ऐसे टूटती रहती है। तो तोड़ सकते हो, लेकिन 1/3 मेंबर होना चाहिए। अब बताओ, अब ये 303 लोग आ गए तो क्या होगा बताइए? दे विल इलेक्ट देयर लीडर। वो क्या करेंगे? दैट लीडर विल बिकम पीएम ऑफ इंडिया। दे विल इलेक्ट। तो सर बाद में मोदी अपना चेंज कर लेगा तो पार्टी? मोदी, सबने मोदी को चुन लिया और पता चला ईयरली मीटिंग होती ना हर साल, और जब फिर अगले साल मीटिंग में आए बैठने के लिए, अभी इसने बाहर चाय पार्टी पिला दी, सबको चाय पिला दी। सब लोग फिर अवीश बोलने लगे, अवीश बनेगा, चाय पिला दी उसने सबको, सब लोग खुश हो गए। तो बात समझ आया, दे विल इलेक्ट। लेकिन अगर किस नहीं दिया, 10 लोगों ने अवीश को वोट दे दिया, तो अब श्रेयस कहेगा इसकी तो खैर नहीं, पहले इसको पार्टी से बाहर निकालो। कौन इसको दे रहा, निकलो पार्टी से। ये चीज अब एक्शन बाद में नहीं सर, अगर हो जाएंगे वहाँ पर सर जैसे कि बहुत ज्यादा बोलता सर जैसे कि 1 साइडेड होगी तो वो सबको निकाल दे, फिर ये एक ही बचेगा। ऐसा। अरे वो पार्टी में वोट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बात तो तुम समझ रहे हो ना, पार्टी राजनीति अलग चलती है। तो फिर क्या होगा? दे विल इलेक्ट देयर लीडर। अभी हम दोबारा प्रश्न लेते हैं। दे विल इलेक्ट देयर लीडर। द लीडर, देखो, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी कौन क्या होगा बोलो? पीएम। मेजॉरिटी विल बिकम पीएम एंड द लीडर ऑफ नेक्स्ट मेजॉरिटी विल बी अपोजिशन।
लीडर ऑफ और भी लोग हैं, लेकिन ये नेक्स्ट मेजर पार्टी। लीडर ऑफ नेक्स्ट मेजर पार्टी इज एलओपी। एलओपी का क्या मतलब है? सर लीडर ऑफ लीडर ऑफ विजन पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन, वो विपक्षी दल का नेता होगा। अब देखो सर अगर हाँ ये आपने कहा था कि 271 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे तो बीजेपी को 100, कांग्रेस को 100, सारे को 100 से ऐसा होता है, उसको कहते हैं अलायंस बनाना, गठबंधन सरकार। जैसे यूपीए बनी, इस बार भी एनडीए बनी है। अब मैं तुम्हें इस बार की स्थिति बताता हूँ। इस बार इसको इतने मिले ही नहीं है, इसको 240 मिले। बीजेपी ने टीडीपी से लिया था। हाँ तो सही जानते हो। अब एक है टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि किसकी है बोलो? तमिल सर, AP आंध्र की है ना, आंध्र प्रदेश की नायडू की है ना, इसकी है चंद्रबाबू कर्नाटक नायडू। का। सुनो सुनो, इसको 240 मिले, इनको 18 है। कितने हैं? 18। और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के पास 12। इन तीनों ने मिलकर पार्टी बनाई। जरा जोड़ो कितना हुआ? 240 प्लस और दैट इज 18 और प्लस 12 कितना हो गया? 170 30 173 2 ऐसे ही हो गए। 170 180 270 270 अभी भी नहीं 270 हुए। हुए। हाँ सर 70 सुनो। सही बोला था। सुनो 270 हुए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी। क्यों बोल रहे थे? बोले कि और 17 पार्टी के एक थे, उन सब ने भी इनका साथ दिया। एक से सबके पास एक दो एक इस बार आधा। बीजेपी तो 17। बहुत हालत खराब हो गई। पहले 330 लाई थी, फिर 303 लाई, 240। तो अगर इस बार ये लोग इस देते बार नहीं तो कांग्रेस ऐसे बहुत निकाल ज्यादा है। बहुत ज्यादा लिया, क्योंकि वो लाल किताब लेके थी, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। तो लोग उसके चक्कर में आ गए। लोग यहाँ के पढ़े लिखे नहीं है ना, इंडिया तो संविधान बचाओ के चक्कर में आ गए। ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसे प्रोपेगेंडा लाए गए। तो इससे कितना हो गया इसके पास? 287 हो गया। तो बनाए, इसको क्या कहते हैं? इफ वन पार्टी डज नॉट गेट द मेजॉरिटी, देन 2 or more पार्टी, ठीक है, कंबाइनली फॉर्म गवर्नमेंट, एंड दिस इज नोन एज अलायंस। इसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। ये गठबंधन सरकार चलती नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी कोई अपने मन मर्जी करना चाहेगी, अभी तुम्हें मालूम है वक्फ बोर्ड बिल लाई थी, क्या वो पारित हो पाया? इनके लोगों ने कहा नहीं हम तो नहीं पारित होने देंगे, हमारे वोटर्स नाराज हो जाएंगे। तो क्या आसान होता है एक पार्टी के लिए? उसको सबको लेके चलना पड़ता है। अब फिर से कुछ लाने जा रही है, 1 देश और 1 चुनाव, 1 कंट्री 1 इलेक्शन ना। देखो पास करा पाती है कि नहीं, क्योंकि जो दूसरी इसके साथ वाली पार्टी है वो भी गड़बड़ करती हैं कि नहीं ये सब मत करो, बस चुपचाप सरकार चलाओ। ये सब क्यों कर रहे हैं? सर अलायंस बनाने के लिए कितने दिन उनके पास रहते हैं वोटिंग के बाद? वोटिंग सुनो, अलायंस ये सबका साइन करा के देंगी। अगर ये 272 क्रॉस कर रहा है तभी द्रौपदी मुर्मू इनको बुलाएंगी। और अगर सुनो, इधर ध्यान दो, इन्होंने भी साइन करा लिया और पीछे पीछे राहुल गांधी भी पहुंच गए, और वो भी कहने लगे सर मैम मेरा तो 280 का है, और वो भी कहते हैं तुम मेरा भी 280 कैसे हो सकता है? टोटल तो इतने तुम लोग फर्जी वाला कर रहे हो। कहीं तुम लोगों ने कुछ साइन फर्जी किए हैं, क्योंकि एक बार अगर द्रौपदी मुर्मू ने जिसको बुला लिया, शपथ दिला दी, तो उसके पास अब सरकार का तंत्र हो जाता है, न जाने कितना पैसा हो जाता है। वो उस पैसे में से किसी को खरीद लेगा, समझ आई? एक बार अगर पावर हाथ आ गई तो इसलिए फिर ऑथेंटिकेट कराया जाता है। सेक्रेटरी गो एंड ऑथेंटिकेट देयर सिग्नेचर, हुज सिग्नेचर्स आर फर्जी, तो उसको देखा जाता है। बात समझ आई? सर अगर फर्जी वाला। सर, हाँ? सर सबके सिग्नेचर होते हैं, सबकी कैलीग्राफी होती है, कौन कैसा कर रहा है, हर चीज का पता चलता है। और जिसके दोनों में सिग्नेचर, उससे पूछती नहीं है राष्ट्रपति तुमने किसको वोट दिया? क्या दोनों को दिया? दोनों को दिया, जेल में जाओगे 20 साल। बोलो किसको दिया? मैम वो तो मैं उसको दिया, इसको दिया। अच्छा ठीक है, पकड़ जाएगा। जब उसको दिया तो तुम्हारे में कैसे सिग्नेचर है? एक आदमी 2 पे नहीं साइन कर सकता ना। सर अगर लीडिंग पार्टी जैसे बीजेपी, उनके जो मेंबर्स है उनको दिया जा रहा है एक सैलरी, ठीक है, और वही अपोजिशन है वो सबको भी सेम है, तो सेम है। उसके अंदर भी मिलेगा और सेम ही मिलेगा। सबको तो सेम सैलरी मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से नहीं मिलेगा। वो थोड़े बहुत, सुनो इस बात को, सबको भत्ते मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे क्या होता है ना, ये सब लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बोलेंगे कि हाँ सब लोग बैठ जाएंगे। आधी लोकसभा किसकी है बताओ? ये लीडर ऑफ अपोजिशन और यहाँ पर बैठ गए, इतने लोग किसके हैं बताओ? मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी के हैं।
अपोजिशन और पार्टी ये अपोजिशन, रूलिंग या फिर ये रूलिंग पार्टी भी अलग बैठी है। कहेंगे हाँ तो सभी एमपीज 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है, ये टेलीकॉम बिल है, इससे क्या है कि लोगों को अच्छा नेटवर्क मिलेगा, बोलो सब लोग मंजूर हो जनता की भलाई के लिए। अपोजिशन भी क्या करेगा कि क्या कह देगा कि नहीं भलाई ना करो, बोलेगा मंजूर है तुम्हारा पैसा खर्च करो, तो ये अप्रूव हो जाएगा। इतने पुल बन रहा है, बोलो कौन विरोध करता है, जो विरोध कर दे नहीं पुल तो नहीं बनेगा। अच्छा जनता भी देख रही ना वो टीवी पे, पुल का मना करे, चाहे बने ना बने, चाहे वहाँ कोई पुल कभी बने ही नहीं, लेकिन वहाँ तो बोलना पड़ेगा कि सब मंजूर है। कोई बोलेगा क्या कि ये मत करो, पैसे का मामला होगा, कोई क्या 20 रेल हम बना रहे हैं, बोलो सबको मंजूर है, कोई बोलेगा कि मत बनाओ नहीं। और फिर जब अप्रूव हो गया बिल, प्रधानमंत्री के नारे बोलेंगे 2 लाख करोड़ का बिल पहुंचा दो ऑफिस में अब वहाँ बनेगा ही नहीं, समझ आया? इतना करोड़ का आज पास सब पहुंचाना, समझ में आ रही बात क्या? अब बहुत ईमानदार है या नहीं है, जो घटिया प्रधानमंत्री है वो सब इधर उधर ले जाके स्विस बैंक में पहुंचा देगा। अभी 13 लाख करोड़ रुपए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम स्विस बैंक, पूरा स्विट्जरलैंड उन्हीं के पैसे से चल रहा है। इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतने साल से वो है नहीं सत्ता में, लेकिन वो जिसको चाहे खरीद लें। अभी भी भारत के कितने बड़े बड़े जो डिक्टेटरशिप और ब्यूरोक्रेट उन्हीं के पैसे से पलते बढ़ते हैं, जगह जगह दंगे कराते हैं। तो कई बार जो ऐसा आदमी जो एंटी इंडियन है वो अपने पैसे से भी मैनिपुलेट कर सकता है, इस चीज़ को इकोसिस्टम कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब इनकी बात आई, इन्होंने क्या कहा, इफ वन पार्टी डज नॉट गेट द मेजॉरिटी तो क्या होगा, 2 or more party combinedly rule the government, make the government, and this is known as alliance government, गठबंधन सरकार। अभी जो सरकार चल रही है क्या वो बीजेपी की सरकार है? बीजेपी की। बोलो सर एनडीए, ये जानते हैं और बहुत महीन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके पहले जो थी वो किसकी थी? एनडीए से पहले बीजेपी यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड संगठित प्रगतिवादी गठबंधन। वो मनमोहन सिंह की थी 10 साल में, सही है सर। तो अभी क्या है सर अब पहले इस चीज को लिख लें। यहाँ पर जो था आपने कहा कि दूसरे पार्टी से सुनेंगे, जैसे यहाँ पर बीजेपी ने कुछ लोगों को लेके 187 बना लिया, उसमें से उन्होंने 47 लोगों को दूसरे पार्टी से लिया है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चूज़ करने के लिए बोले कि हमारे पार्टी से किसी को हम ऐसे करेंगे, इलेक्ट करेंगे। वो ऐसा भी हो सकता है, जितना भी हो, ये इनके तीनों मिल गए। अगर नायडू बोले नहीं मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, इसी शर्त पर समर्थन दूंगा, जबकि ये 3 ही लेके आए, तो ऐसे में अगर इनको रहना है सत्ता में तो इनको बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? ये भी करना। अगर 3 पार्टियां मिलकर तीनों को 100-100 मिले, अब कोई भी पार्टी कह सकती भाई मेरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये सब तो टूट फूट चलती रहती ना। यही बोल सकते हैं कि हम तो भाई 18 तभी देंगे जब हमारा प्रधानमंत्री होगा। यही खेल नीतीश कुमार बिहार में खेल रहे हैं पिछले 15 साल। कम सीट लाते हैं, लेकिन हर बार कहते हैं भाई प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा जिसको मेरी सीट कभी आरजेडी में कभी बीजेपी। समझ आया? यही चीज करना, समझ आई? तो ये कोई भी कर सकता है। चलो, इफ वन पार्टी डज नॉट गेट द मेजॉरिटी तो क्या होता होगा? बोलो मोची। इफ दूसरे पार्टी से सर देन दे कंबाइन एंड मेक अ अलायंस, get majority, 2 or more party combinedly makes the government. 2 or more party combinedly, वो क्या करती है बोलो? Make the alliance and अब समझो इस बात को। अगर मान लीजिए ये अलायंस बन गई, इट इज नोन एज अलायंस, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। सर महागठबंधन वो सब ऐसे बोलने की बात है, फिर समझ लो। अब मान लीजिए, सुनो मेरी बात को, अगर मान लो मोदी ने वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं करा पाए तो विपक्षी बोलेगा अरे ये तो अल्पमत में आ गए, जरूर इनके पार्टी वाले इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कहेंगे मेजॉरिटी प्रूव करो फिर से। जितनी बार तुम्हारा बिल गिरेगा
तुम्हारा बिल अगर जैसे ही डाउन हुआ ना, तुम्हारे ये अलायंस नहीं दिया, वो कहेंगे नहीं नहीं इनकी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं दे रहे, लगता है वो कहीं और चले गए किसी, हो सकता है ना साथ दिया हो, आइडियोलॉजी ना मेरे खा रही हो, नहीं देना चाहते वक्फ बोर्ड पे साथ। तो अब राहुल गांधी बोल रहा है मोदी से तुम तो अल्पमत में आ गए, तुम्हारे साथी तुमको वक्फ बोर्ड में समर्थन ही नहीं दे रहे हैं, चलो पहले मेजोरिटी प्रूव करो, तुम्हें सरकार में बने रहने का हक नहीं है। क्या सर? तो फिर से वो मान लो इन्होंने वहां पे एक बिल दिया, वक्फ बोर्ड बिल क्या है कि एक संगठन है, मुस्लिम का संगठन, उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति, वो जिस संपत्ति पे हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। उसने एक दिन सुप्रीम कोर्ट पे हाथ रख दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट उसी का, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा था उससे, वो जिस पे भी हाथ रख दे वो बोल देता है ये संपत्ति खुदा की हो, वो खुदा की हो जाती है। बहुत वो गड़बड़ कर रहा है, तुम्हारी संपत्ति पे हाथ रख दे तुम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये नियम ये किसने बनाया मालूम है? कांग्रेस बना के गई है 1990, तब से वो इतना ज्यादा गदर मचाए हुए। हाँ सुन लो, अभी तुमको दिखाएंगे, उसकी संपत्ति 1700 गुना बढ़ गई है, वो इतनी संपत्तियों पे हाथ रख, सर किसी चीज में रखे तो भी बहुत सा किसी में भी रख दे, किसी में हाँ अंबानी से रखेंगे। समझो इस बात को कि सरकारी जब संपत्तियों पे तो रखती है, मोहल्ले मोहल्ले में भी रख जाती है। नहीं सर, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही ना नॉमिनीज, अब समझो इस बात को, तो इसलिए उसे हटाना चाहती है कि अननेसेसरी, और उसकी संपत्ति का लोग मजा लूटते हैं। ये नेता लोग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वहां से जितनी ये अमानुल्लाह खान इसी पे तो गिरफ्तार हुआ है दिल्ली का दिल्ली का विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो क्या करता था, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से मजे लूटता था, उसने 100 करोड़ के 10 फ्लैट ले लिए जब से अरे हम तो मार दिया। सब पकड़ा गए, अभी जेल में है। ट्रिलियन ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता मजे लूटते हैं और गरीबों की संपत्ति जाती है, तो है कौन इसका मालिक? बहुत बड़े बड़े लोग। तो इसलिए, लेकिन उसकी बात अभी नहीं है। तुम ये सोचो वक्फ बोर्ड कानून आया था कि भाई उसको इलीगल नहीं करनी है, संपत्ति रख के क्या करेगा, ऐसे किसी को परेशान करना है क्या? इन दोनों पार्टियों ने कहा नहीं हम तो समर्थन नहीं देंगे, फिर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, मेरे मुस्लिम वोटर्स, नहीं दिया, चला गया वो ठंडे बस्ते में। अब ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी तुम अल्पमत में तुम्हारी पार्टी ने तुमको समर्थन नहीं दिया, अब मोदी वहां बोल रहे हैं, पता चला, हाँ तो साथियों हम एक बिल लाए, चुप बैठो अल्पमत में, चुप बैठो उसको बोलने नहीं दे, वो कुछ भी बोलने नहीं दे रहे उसको। जब कहना तुम पहले वक्फ बोर्ड तो पास नहीं करा पाए, अब पहले अपना प्रूव करो मेजॉरिटी, फिर बोलना। ये बोलो बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज अलायंस का क्या मतलब है? इट इज कॉल्ड अलायंस गवर्नमेंट। अगर तुम्हें कोई भी बिल लाना है तो पहले सबको राजी करो, मिठाई पिलाओ, चाय पिलाओ, तब वो आ पाएगा तो आ पाएगा, ऐसे अपने आप लाओगे। अब वो लोग नहीं देंगे वोट तो फिर ऐसे ही विपक्ष है तुम्हारी, फिर छीछा लेकर करेगी। ओके, अब अगली बात समझो, यही बात नहीं है राज्यसभा में कितने सदस्य है बोलो। ये देखो, हमारी संसद केवल एक सदन ही थोड़ी ना है, एक तरफ क्या बैठता है बोलो, ये लोकसभा, और दूसरी तरफ क्या है 245 सीट्स। देखो तुम्हारी बुक में भी लिखा है ना 245, एक उसी के बगल में लिखा है ना 245, यहाँ पढ़ो, डायग्राम के नीचे से ये रेड वाली राज्यसभा है, ग्रीन वाली लोकसभा। एक तरफ ग्रीन उतनी है, आधा है। सुनो, संसद भवन की बिल्डिंग आधी आधी तो होगी, बड़ी थोड़ी ना होगी। इधर देखो, अभी आधी राज्यसभा आधी लोकसभा, बड़ी कैसे हो सकती है? तो इधर देख लीजिए, क्या तुमने कभी संसद भवन जाके देखा है? ऐसे लग रहा है क्या तुम्हें संसद कि गोल है? तो नहीं है, बाहर से तो गोल है ना पूरा, तो आधा इसको मिलेगा आधा इसको, ये बड़ा कैसे हो जाएगा? वही तो अब जरा देखिए, इसमें कितने मेंबर हैं? सर 246, और इसमें 543 इसका पीरियड टेन्योर कितना है? सर कार्यकाल 5 years 6 years, 5 years, और इसका 6 years। 6 years। देखो टेन्योर है 6 years। ये इसका नाम राज्यसभा या अपर हाउस क्यों है बोलो? सर सिलेक्टेड सर पीपल क्योंकि यहाँ पे सर फाइनेंशियल सर बहुत एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं। ये कोई बता दिया, मोजीद ने जो बताया, मोजीद ने बताया इसमें जितने लोग हैं वो राज्यों से चुन के आए हैं, और हर राज्य के जितने प्रपोर्शन हैं
उतने उतने मेंबर इससे होंगे। जरा ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो पूरे राजस्थान में, ये देखो पूरे राजस्थान में कितने एमएलए हैं, एमपी भूल जाओ, अब मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। इन कंस्टिट्यूएंसी को और छोटा छोटा तोड़ दो तो क्या बनते हैं एमएलए। वो एक होती है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अभी तुमको पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बताई, राज्यों में भी तो मुख्यमंत्री बैठेगा। तो इन्हीं वैसे मैं एमपी बताऊं तो राजस्थान में 22 एमपी हैं, 25 एमपी कितने हैं 25 200 यहाँ एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं और छोटी छोटी कर दी। मैं ये कह रहा हूँ जोधपुर है, जोधपुर में तुम अरविंद नगर जानते हो नहीं जानते? भैया गोल्ड कोर्स कॉलोनी में नहीं जानते? अरविंद नगर एमएलए मालवीय नगर। तो समझो ये छोटे छोटे एरिया हैं, इन सबसे एक विधायक चुन के जाता है। उन्हीं विधायकों में भी वही कहानी है। अच्छा बताओ 200 में अगर 101 कोई सीट जीत जाए तो क्या वो मेजॉरिटी हो जाएगा? राजस्थान का खेल देखो, इसी में एक 101 जीत जाए, एक 99, तो ये बीजेपी इस बार कितने जीती है? 101। और ये कांग्रेस 101 में नहीं जीती, 105 जीती। ये कितने जीते हैं? 95। गहलोत ने बहुत अच्छा 10 साल चलाया, कांग्रेस के थे, लेकिन फिर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग हटा देते हैं। लोगों को बहुत एस्पिरेशन चाहिए ना। तो अब ये कौन आई? भजन लाल सरकार। यहाँ कौन आई? भजन लाल सरकार। बीजेपी की सरकार आई। और पहले किसकी सरकार थी बोलो? अशोक गहलोत की थी। तो ये कांग्रेस थी। अभी कांग्रेस चेंज हो गया। सुनो, इस बार जीता है ना। इस बार नहीं जीता, 2 बार से जीता था, लेकिन इस बार नहीं जीता। आपकी बीजेपी जीती, भजन लाल। बीजेपी जीती है। सुनो इस बात, जो 200 सीटें उसमें 10 से डिवाइड करो। ऐसा सर 200 सीटें 10 से डिवाइड करो। 20। इसको 10 से डिवाइड करो। इसको 105 को थोड़ी देर के लिए मैं इसको 110 कर देता हूं। 1.5 और इसे कितना कर दूं? इसको जरा 10 से डिवाइड 1.5। और 90 को भी 10 से डिवाइड करो। 9। और ये 9। अब इन लोगों से कहा जाएगा तुम अपने 11 मेंबर भेजो राज्यसभा, अपने मन से, प्रदेश से उठा के। एक तुम बीजेपी का साथ दोगे, तुम दोगे, अच्छे लोगों को भेजो जो पढ़े लिखे। वहां डिबेट करना होगा ना। तो ये देश के पढ़े लिखे गिने चुने नामी गिरामी 11 लोगों को कहाँ भेज देगी? पार्लियामेंट। और ये कितनों को भेजेगी? 9। तो राज्यों में जो चुने हुए लोग हैं, कम से कम अगर तुम्हारे 10 एमएलए हैं तो वो वहां पर अपना एक भेज सकते हैं। 10 में से आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह को भेज दिया है। समझ में आई बात की नहीं? और एक अभी कौन थोड़ी देर पहले पिटाई थी, थोड़ी दिनों पहले आम आदमी पार्टी में एक लेडी की वो हुई थी ना, जो वहाँ यहाँ की वुमेन वो थी फेडरेशन की अध्यक्ष। बहुत दिन पहले कहानी आती रही, तो उसको केजरीवाल के घर में ही पीट दिया। तो अभी मुझे नाम याद आ रहा, वो भी राज्यसभा की में बहुत बड़ी न्यूज़ हुई थी। तो उन्हीं के कोई जो थे ना सेक्रेटरी, उसी में अभी वो जेल में ही है। वो घर पे बार बार आती थी, इस हाँ। बार पता नहीं क्या हुआ था। तो अब आप समझ गए ना? बेटा समझ इस बात को। यानी जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं? जितना एमएलए है उसमें 10 से डिवाइड करो। बोलो राजस्थान के कितने मेंबर्स होंगे सदन में बैठेंगे? 20। यूपी के कितने होंगे? यूपी में 80 सीट्स हैं। यूपी के 80 तो सीट्स है एमपी की, 80 नहीं, बाकी उसकी सदन में और होंगी ना जितनी सीटें, उसके हिसाब से देखना। वो तो 80 तो एमपी ही है। खैर, तो अब ये देखो कितनी सीट्स हो गई बोलो यहाँ पे? 245। तो 245 और राज्यसभा की कहानी पढ़ते हैं। ये 245 समझो 245 है। जब देश आजाद हुआ तो सबसे इसके 3 टुकड़े करो 245 के। क्या 82 आता है कि 81.6? 81.6। अगर मैं तुमसे कहूँ 82 मेंबर और 82 मेंबर और 81 हो गया क्या 245? समझ आई बात? जब हम लोगों ने 1950 में, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था, देश का संविधान बना था, 26 जनवरी हुई, कितने लोगों से बोला जाओ राज्यसभा में? सिर्फ इतने ही बैठे थे, ये थे ही नहीं, इनको बैठा दिया। अच्छा, अब 1952 आया, 82 और लोगों से बोला और बैठो जाओ, सही? फिर कितना आया? 1954, 81 बोलो पूरे हो गए? कितने हो गए टोटल? करो 245। अब 1956 आ गया। 2 साल कर रहा हूँ, देख लो। 1956 में बोला अरे तुम लोग जरा हटो, 6 साल से बैठे हो, हटो, दूसरे बैठेंगे। इनको हटा दिया।
और 82 नए बैठा दिए। फिर 2 साल बाद यहाँ आए 1954, 56 के बाद क्या आया? 58। तुम्हारे भी तो हो गए 6 साल, भटो क्या बैठे रहोगे? टेन्योर पूरा हुआ, निकलो यहाँ से। ये भी गए क्या? सर तो वापिस नहीं आ सकते। वो अगर वही पार्टी फिर से भेजेगी, रीअपॉइंट करेगी, तो समझ में आया। तो इससे क्या पता चलता है? हर हर 2 एक पार्टी साल का- में 1/3 मेंबर राज्यसभा के हटा दिए जाते हैं। ऐसा करके तुम्हारा भी, मैं इनको हटाऊं, पहले इनको अपॉइंट किया, फिर इनको अपॉइंट किया, फिर इनको अपॉइंट किया। जरा समझो, मैंने इनको अपॉइंट किया 2020 में। किसमें अपॉइंट किया? 2020 में किया, फिर 2022 में अवीश वाली पार्टी को किया, और फिर तीसरे में 2024 में फरिया वाली पार्टी को दिया, इधर वाली पार्टी। अब अगली बार क्या होगी बोलो? सर 2024 में तुम लोग भैया घर जाओ, से चाय पानी बाहर रखा, अगले आओ, इनको भेज दिया। सर तो 4 साल हुए ना। 4 साल नहीं, 2024 बाद क्या आएगा? 26 सर 26 में जाएंगे। 26 के बाद फिर क्या आएगा? 2 साल के अंदर। सर 2028 ओके, थैंक यू अवीश, गो एंड टेक योर टी। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? इनको हमने विदाई दी। 6 साल का कार्यकाल है। हाउएवर राज्यसभा को इसलिए भी अपर हाउस कहते हैं क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके हमेशा 1/3 मेंबर ही जाते हैं, ये कभी खाली होती ही नहीं है। और बाकी 2/3 हमेशा बने ही रहते हैं। क्या पूरी तरीके से तो भंग नहीं होती है। और जबकि लोकसभा देखो, ये लोकसभा, जब लोकसभा नहीं आती है, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से? हम यूपी से, रामपुर, तुम कर्नाटक। सब नए नए चेहरे। क्यों? क्योंकि सारे फिर से चुनाव लड़ते हैं, आधे उसमें जीतते ही नहीं। पार्टी क्या फिर से चुन पा, वही लोग चुन के आएंगे क्या? विधायक लोग अपने या एमपी लोग क्या अपने क्षेत्र में काम करेंगे क्या? नहीं करते ना, फिर से नए आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यू हो जाती 5 साल में। जबकि इसमें क्या होता है? ओनली 1/3 ऑफ द मेंबर की पहुंचे। ओके, देखो राज्यसभा के बारे में देखो, जो लोकसभा है, लोकसभा लोकसभा इज लीडेड बाय स्पीकर। उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्पीकर। लीडेड बाय स्पीकर। स्पीकर। सर प्रेसिडेंट सुनिए, जो स्पीकर है ना, उसको सभी पार्टी के लोग पूरे 543 किसको चुनेंगे, वही स्पीकर बनेगा। लेकिन तुम सोचो, वास्तव में वो स्पीकर किस पार्टी को फेवर करेगा? रूलिंग पार्टी। सर किसी मेजॉरिटी। रूलिंग पार्टी। मेजॉरिटी जिसको चुन के भेजेगी वही तो जीतेगा वहाँ। आपने कहा 543 5 वो सारे चुनेंगे, लेकिन वास्तव में क्या अब मुंह दूसरे से निकल गया opposition बस। से चुनेगा? तुमको क्या लगता है? ये ओम प्रकाश बिरला खुद ही बीजेपी के हैं, तो वो खुद किसी पे वोट नहीं दे सकते, किसी बिल पे। उन्हें स्पीकर बनना है, सही है। लेकिन उनके चुनाव के लिए सब लोग वोट देंगे, कांग्रेस वाले भी और ये बीजेपी वाले भी। तो वास्तव में रियलिटी में यही वोट देंगे, ये कहाँ देने वाले? अच्छा, तो अब वो खुद जब को स्पीकर बन गया, उनकी मर्जी, जिसको बोलने दे, जिसको ना बोलने दे। उनको मालूम है इन्होंने में वोट नहीं दिया। अब अनिकेत बोलेगा, सर ये प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं करते। चुप बैठो, बैठो, आप बोलो, और बोलो, और बोलिए। मजा आ रहा है वो। तुम चुप बैठो, आप समझ में आ रही बात? जो अगर स्पीकर बनेगा, वो दूसरी पार्टी को नहीं बोलने देगा, और जो रूलिंग पार्टी है उसको 10 मिनट की जगह 12 मिनट 14 मिनट भी दे देगा, और अपोजिशन को नहीं बोलने देगा। ये जनरली ये देखा जाता है। अगर नहीं है तो आप जाके संसद की जो कार्यवाही उसको दें, आपको सब पता चलेगा। समझ आ गई बात? मोदी ने नहीं बस वो माननीय वर्ड बोलेगा, क्योंकि उन्हीं के बीच से उठ के यहाँ बैठा है ना। ऑनरेबल सबको बोलेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ बोलेगा। लोकसभा स्पीकर देखो, इज हेडेड बाय स्पीकर। एट प्रेजेंट अवर स्पीकर इज ओम प्रकाश बिरला। ओम प्रकाश बिरला। ये देखो, अब राज्यसभा देखो, छोड़ ले। राज्यसभा है वाइस प्रेसिडेंट। अरे 43 सीट्स। 240। सही है, बात तो सही आपने कही। इस हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। इसमें 243 सीट्स हैं,
हियर द एलाइट मेंबर्स, जो संभ्रांत बहुत ही माननीय लोग होते हैं, फ्रॉम ऑल द स्टेट, क्योंकि हर स्टेट में उसके प्रोपोर्शन से आएंगे ना, 10 से डिवाइड करो, सेलेक्टेड मेंबर्स जितने एमएलए होंगे उस पर 10 से डिवाइड करो, उतने आएंगे। 245 3 लिखा है। मुझे भी गलत हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, इट हैज, दैट इज एलाइट मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। सही है, इसमें सब स्टेट के होंगे, इधर नहीं ध्यान दो, झारखंड मुट्ठी मोर्च। एलाइट मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। सही है, अब जरा देखिए, देयर टेन्योर इज 6 years एंड 1/3 मेंबर आर चेंजिंग आफ्टर एवरी, सारांश इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। इनका 6 साल का टेन्योर है एंड 1/3 मेंबर्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी आफ्टर। सर आपने ने बता दिया बता दें, सो मोची दे रहा इट्स टेन्योर, इसका फर्स्ट क्या है, सर 6 साल। 1/3 मेंबर्स कोने में are changing every after 2 years. सर It is headed by, इसको कौन प्रिसाइड करेगा? सर वाइस प्रेसिडेंट। सर वाइस प्रेसिडेंट। वीपी के बाद वीपी चलो, सर at present who is the head of राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट बताने हैं, आप बोलो। ना पिछली बार बताया था, द्रौपदी मुर्मू के असिस्टेंट ये ठीक बताया। जगदीप धनखड़। जगदीप। सर क्या नाम है? At present जो इनका हेड है वो कौन है? अरे मेरे सर सर चोरी करके लिखा बोलो, ये देखो, हर सर ये होता है, जैसे बहुत बार देखने को मिला है, जैसे एक सीट अगर कम होती है अपने मेजॉरिटी पार्टी बनाने के लिए, तो मतलब एक सीट भी कम हुआ तो वो मतलब ये जो यहाँ पर नीचे है, हाँ गठबंधन बना। इन लोगों को ना लेके, नहीं इन लोगों को ना लेके इन लोगों में से लेते हैं वो ज़्यादातर देख रहे हैं। सर तो ले ले, ऐसे। तेरे को तो शांत रहे, काम कर। आप बोलो। जगदीप धनखड़, सर ये कौन? ये देखो, According to Wikipedia, Jagdeep Dhamkar is an Indian politician and lawyer, serving as the 14th and current Vice President of India since 2022. ओम प्रकाश बिरला, वीपी भी दिखाना सर। ये जानते हो ना, जीपी पटोले। ये सीकर्स हैं। सो सर बताओ ना, सर बताओ ना। वो बताना एट प्रेजेंट जगदीश इसके हेड धनखड़, कौन है? जगदीश जगदीप। जगदीप। जगदीप जगदीप जन धनखड़। धनखड़, समझ में आई? इसको नोट करो। तो ये तुम्हें राज्यसभा के बारे में आ गया। सुनो, राज्यसभा हैज नो अथॉरिटी टू पास फाइनेंशियल बिल। ये फाइनेंशियल बिल को नहीं कर सकती, बट ये जो लीगल बिल्स हैं, जो लेजिटिमेट बिल है, जो संविधान से संबंधित सुधार उन्हीं को कर सकते हैं। राज्यसभा कैन नॉट पास फाइनेंशियल बिल। अब देखो, ठीक है, सिमिलरली वो पलट गया। ओके, नाउ सर अगर असेंबली इलेक्शन देखो, अब राज्यों में देखो, राज्यों में भी एक ऐसे बिल्डिंग होती है। ऐसे मैं ये यूपी की बिल्डिंग बता रहा हूँ, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा होगा? विधान भवन। दान भवन। लेजिस्लेटिव ये विधान भवन है। सर लेजिस्लेटिव
हाँ हाँ पता है। ये देखो चुप रहना। सर एक तरफ विधानसभा दूसरी तरफ विधान परिषद। सही है, तो इसके आगे में क्या होगा? सर विधान सभा, और यहाँ विधान परिषद MP। विधानसभा को क्या कहते हैं? सर लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने नहीं कहा। सो ये देखो, इसके जो मेंबर्स हैं ये लोअर हाउस है, सर एमएलए। लोअर हाउस है, और इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं? MLA। और ये क्या है? MP। काउंसिल। परिषद है ना। So assembly elections are held to elect MLAs, and the head of majority party will become CM। CM. हाँ चल चल। अरे वो उल्टा डालता रहता ना। Assembly elections are held for, इसके लिए बोलो, सर CM। forming state government. स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है, ठीक है, इतना ही रखो, बाकी इसके बाद अरे बताओ नहीं क्या। इधर से रोता रहेगा हर बार।